क्वेश्चन में कितना है? एक। क्या कर रहा है क्वेश्चन? ब्रज गुणन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना है, ठीक ना। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें A1 का मान निकालना होगा, A2 का मान निकालना होगा और B1 का मान निकालना होगा, B2 का मान निकालना होगा, C1 का मान निकालना होगा, C2 का मान निकालना होगा। तो इसको पहले समीकरण को जो इधर बराबर है ना, इसको बराबर से इस साइड लाएंगे। तो 8x प्लस 5y बराबर, यहाँ प्लस 9 है ना, भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -9 बराबर 0। 3x प्लस 2y, इधर प्लस 4 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -4y बराबर -4 बराबर 0 है। A1 के मान कितना दिया हुआ इसमें? यहाँ पर A1 का मान ही हुआ, x का गुना कितना हो जाएगा? 8। A1 का मान कितना हो जाएगा? 8। B1 का मान कितना होगा? y का गुना कितना है? तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर C बराबर कितना हो जाएगा? -9। इसमें फिर A2 का मान कितना हो जाएगा? 3। x का गुना कितना है? 3 है तो 3 हो जाएगा। B2 का मान कितना हो जाएगा? 2। तो y का गुणांक 2 है तो 2 हो जाएगा। और C का मान कितना हो जाएगा? -4। तो जहां जहां A1 होगा वहां पे A1 का मान रखेंगे, जहां जहां B1 होगा वहां पे B1 का मान रखेंगे, जहां पे जो होगा उसका मान आराम से रख देंगे। निकालना क्या है हम लोगों को? x और y का मान ज्ञात करना है। तो x कहेंगे छोड़ दिया जाएगा बटा B1 का मान कितना दिया हुआ है? 5 गुने C2 का मान कितना दिया हुआ है? -4 माइनस के चिन्ह था माइनस। B2 का मान कितना दिया हुआ है? 2 गुने C1 का मान कितना दिया हुआ है? -9। तो -9 यहाँ ब्रैकेट में लिखाएगा, बराबर के चिन्ह था बराबर y बटा C1 का मान कितना दिया हुआ है? -9 और A2 का मान कितना दिया हुआ है? 3 गुना 3 हो जाएगा माइनस। C2 का मान कितना दिया हुआ है? -4 ब्रैकेट में लिखाएगा गुना A1 का मान कितना हो जाएगा? 8 बराबर 1 बटा A1 के मान कितना दिया हुआ है? 8। B2 के मान 2 माइनस के चिन्ह तो माइनस। A2 के मान कितना दिया हुआ है? 3 तो 3 लिखाएगा। अब B1 के मान 5। इसको देखेंगे क्या करना है। इसके बाद क्या करना होगा बताओ तो? x बटा प्लस में जब माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस 5 के 20, माइनस में जब माइनस के साथ गुना होगा तो प्लस, दूना 18 बराबर y बटा का हो जाएगा। माइनस में जब प्लस के साथ गुना करेंगे तो माइनस 9 27, माइनस में जब माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस लिख देंगे 8 के 32 बराबर 1 बटा 2 के 8 के पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 16 माइनस 15। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने के लिए यहाँ पर आते हैं एक साथ x लिखा जाएगा बटा, यहाँ देखो -20 है अब प्लस 18 है, मैंने माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है, तो माइनस में आंसर हो जाएगा प्लस में -2 कितना हो जाएगा? -2 बराबर के चिन्ह तो बराबर y है तो y माइनस वाला कम है और प्लस वाला ज्यादा है, तो 32 रुपया है और 27 रुपया घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो y बटा 5 बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा? 16 ज्यादा है और 15 कम है, तो 16 में से 15 कटेगा तो 1। अब देखो ये बोलना ही चाह रहा है ना कि x बटा -2 बराबर y बटा 5 बराबर 1 बटा, दोनों के साथ तुलना करेंगे। जैसे तुलना करेंगे तो x और y का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। एक बार x के साथ तुलना करेंगे, मतलब जो x बटा 2 के साथ इसको तुलना करेंगे, और y बटा 5 के साथ तुलना करेंगे। जैसे तुलना करेंगे तो क्या आएगा? आंसर हम लोगों का आसानी से निकल जाएगा। तो x बटा -2 बड़ा x बटा -2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा 1। और जब बराबर का चिन्ह आता है तो क्या करेंगे? तीसरा गुना, तो गुना करेंगे तो x गुने 1 बराबर, इधर भाग में जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना, तो -2 गुने 1। x
बराबर कितना हो जाएगा माइनस में प्लस के साथ तुलना करेंगे तो माइनस, 2 के पर एक बार पढ़ेंगे तो 2, तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। उसी प्रकार तुलना करेंगे y बटा 5 बराबर 1 बटा 1, जब बराबर का चिन्ह आता है तो क्या करते हैं तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ लिखा जा सकता है y गुने 1 बराबर, यहाँ 5 भाग नहीं जाते तो क्या हो जाएगा गुना में, 5 गुने 1 हो जाएगा ना, तो y के पर एक बार पढ़ेंगे तो y और 5 के पर एक बार पढ़ेंगे तो 5। लो तो तुम्हारा x और y का मान क्या हुआ, कौन विधि से लिख रहा है, ब्रजगुणन विधि से।